Okay, good morning once again. Today we will start what is OSI model. OSI model, or also known as Open System Interconnection Model, it is a conceptual model that characterizes and standardizes the internal function of the communication system by partitioning it into abstraction layer. This model is a product of the Open System Interconnection Project at International Organization for Standardization. So the model groups similar communication function into one of the 7 logical layers. The layer serves the layer above it and is served by the layer below it. For example, a layer that provides error-free communication across a network provides the path needed by communication applications above it, while it calls the next lower layer to send and receive packets that make up the contents of that path. इस फिगर को देखो आप ध्यान से। इस फिगर में आप देख रहे हो जो हमारा OSI मॉडल है, दैट इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, इसको 7 लेयर में बांटा गया। 7 लेयर मींस नंबर 1 फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। हर एक लेयर ऊपर और नीचे एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। अगर हम बात करें तो डेटा जो लेयर 1 है, लेयर 1 2 3 मतलब फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, बेसिकली दे आर यूज्ड टू सपोर्ट सम नेटवर्क, so these are known as network support layer. ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब होता है जो ट्रांसमिशन करे, इधर का डेटा ऊपर करे, ऊपर का डेटा नीचे करे। ट्रांसपोर्ट मतलब इट विल यूज द ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल जस्ट टू ट्रांसफर सम कम्युनिकेशन बिटवीन 2 लेयर्स। ऊपर की जो 3 लेयर हैं 5 6 7 मतलब सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और जो एप्लीकेशन लेयर है, दे बेसिकली सपोर्ट्स यूजर्स। These are known as user supports layer. So these are known as user supports layer. Now अब क्वेश्चन है कि हर लेयर का कुछ काम होगा। तो जो फिजिकल लेयर है, जो फर्स्ट फिजिकल लेयर है, इसका जो फंक्शन है, इट इज टू ट्रांसमिट इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर ओवर सम फिजिकल मीडियम। मतलब बिट्स का ट्रांसफॉर्मेशन करना है फ्रॉम वन नोड टू अनदर, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, या एक सिस्टम से क्लाइंट से सर्वर के पास, या सर्वर से क्लाइंट के पास जो डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब जो बिट्स का ट्रांसफर हो रहा है, इट विल बी डन बाय फिजिकल लेयर। नाउ डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबल ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर कनेक्टेड बाय द फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर की माध्यम से जो कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसका काम है डेटा फ्रेम्स को ट्रांसफर करना। इट विल ट्रांसफर द सम फ्रेम्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर। थर्ड जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर का काम क्या है? इट मैनेजेस द डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल डेटा पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू अप्रोप्रिएट एड्रेसिंग एंड रूटिंग। मतलब इसका जो काम है, इसको मैनेज करने का काम है। एक इंडिविजुअल डेटा पैकेट्स क्या होता है, जो डेटा अगर ट्रांसफर करते हैं तो डेटा को एक पर्टिकुलर पैकेट में ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मेरा कोई 4 MB का डेटा है, तो हम क्या करेंगे, 1 MB के 4 पैकेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब आप करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर एक उसको 1 MB के 4 पैकेट में कन्वर्ट कर देगा। फिर वो 4 पैकेट अलग अलग ट्रांसफर होंगे। हमने आपको बीच में क्लास में आपने देखा था कि ईमेल ट्रांसफर कैसे होता है। जो डेटा होता है ईमेल कुछ पैकेट्स में कन्वर्ट होता है, पर अलग अलग पैकेट्स अलग अलग सर्वर के रूटिंग से भी जा सकते हैं। एक साथ जरूरी नहीं कि एक साथ ही जाए। और हर पैकेट के ऊपर डेस्टिनेशन भी लिखा होता है और फ्रॉम कहां से आया वो भी लिखा होता है। और जब वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं तो सारे पैकेट एक दूसरे से कोलैबोरेट हो जाते हैं, कॉन्कैटिनेट होकर आपका मैसेज आपको डिस्प्ले कर देते हैं। आपने देखा होगा कई बार एक SMS आता है जो 2 हिस्सों में आता है। 2 हिस्सों में आता मतलब इट इज कन्वर्टेड इन 2 पैकेट्स। वो बड़ा मैसेज होता है तो वो 2 पैकेट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो आपके पास आता है। तो यहाँ पे हर लेयर का एक काम है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर काय के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ एंटायर मैसेज। इसका काम ही है कि वो ये इंश्योर कर ले कि मैसेज हमारा डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, फ्रॉम होस्ट टू डेस्टिनेशन और फ्रॉम डेस्टिनेशन टू होस्ट। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। सेशन लेयर, सेशन लेयर का काम होता है कि जब दो डायलॉग मतलब 2 कम्युनिकेशन अगर हो रहा हो कहीं पे, तो उनके बीच में जो
एक सेशन को जनरेट करता है। सेशन मतलब एक इंस्टेंस को जनरेट करेगा, एक आइसोलेटेड एक एनवायरनमेंट जनरेट करेगा जिसको हम सेशन बोलते हैं, कि इन दोनों के बीच में बात हो रही है तो उसको डिस्टर्बेंस ना हो कहीं। इट एस्टेब्लिशेस सेशन बिटवीन यूजर एंड ऑफर सर्विसेज। जैसे डायलॉग कंट्रोल है या सिंक्रोनाइजेशन है, डायलॉग बॉक्स कहीं आ रहा है, डायलॉग कंट्रोल कहीं हो रहा है, वो एक सेशन को क्रिएट करता है। इसका काम है सेशन लेयर का। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है? इट मॉनिटर्स सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स ऑफ ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन। इसका काम है इसको मॉनिटर करना, विथ ट्रांसलेट करना है, उसको कंप्रेस करना है, उसको एनक्रिप्ट करना है। वो पूरा का पूरा काम, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेजेंटेशन लेयर की। और एप्लीकेशन लेयर का काम होता है इट प्रोवाइड्स हाई लेवल एपीआई। एपीआई मतलब एक आपको छोटी सी एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसके थ्रू आप उसको यूज कर पा रहे हो, या जिसके थ्रू आप उसको रीड कर पा रहे हो, या उसके थ्रू आप उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हो। एक सिंपल फॉर्म भी हो सकता है, जैसे गूगल फॉर्म आपको मिला, वो उसका एक छोटा सा एपीआई है टू कम्युनिकेट विद दैट फॉर्म, लेकिन उसके पीछे डेटाबेस में कहीं ना वो डेटा स्टोर हो रहा है, वो एक्सेल के फॉर्म में कहीं बैक एंड में स्टोर हो जाता है। लेकिन जो एक एपीआई का काम क्या कर रहा है, वो गूगल फॉर्म कर रहा है, एक एप्लीकेशन का काम कर रहा है। सो दिस इज ऑल द फंक्शंस ऑफ ऑल 7 लेयर्स, की फिजिकल लेयर से लेके एप्लीकेशन लेयर तक कुछ काम हो रहा है। तो जनरली जो सबसे ऊपर जो होती है यूजर लेवल की, जो हम जो बात कर रहे थे कि यूजर सपोर्ट लेयर्स जो होती हैं, वो है नंबर 1 एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। मतलब आप एप्लीकेशन के थ्रू कम्युनिकेट करते हो, प्रेजेंटेशन लेयर का कुछ काम है, सेशन लेयर ने सेशन जनरेट किया, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर ने ट्रांसपोर्ट कर दिया, फिर नेटवर्क डेटा लिंक और फिजिकल लेयर आपके उस काम को इंप्लीमेंट करने में मदद कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल 7 layers of OSI model, or this is the figure that you can see on the screen, that it's a layer diagram from 1 to 7. Now again let us understand again कि each layer या कुछ काम जो कैसे हो रहा है। तो हमने यही चीज जो आपको अभी बताई कि वो है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप द फंक्शन और टास्क ऑफ नेटवर्किंग इनटू लेयर। इसका यूज क्या होगा? इससे कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी, इट विल रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। ईच लेयर प्रोवाइड्स अ सर्विस टू द लेयर above it in a protocol specification. कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कुछ सर्विस प्रोवाइड करेगी हर लेयर। ईच लेयर कम्युनिकेट्स विद द सेम लेयर्स सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑन अदर कंप्यूटर्स। हर लेयर कहीं ना कहीं हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रही होगी, या कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर पे ही कम्युनिकेट कर रही होगी, ऑन खुद के कंप्यूटर पे भी और दूसरे कंप्यूटर से, मींस नोड से भी, क्लाइंट से भी, सर्वर से भी, प्लस जहां दो बीचों में कम्युनिकेशन हो रहा होगा। नीचे की जो 4 लेयर हैं जो हमने अभी बात करी आपसे कि ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, दे आर कंसर्न्ड विद द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम एंड टू एंड थ्रू नेटवर्क। दैट्स व्हाई इनको हम बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स। ये सीधी की सीधी चारों की चारों नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स हैं। फिर अपर जो 4 लेयर्स हैं, इसमें 3 लेयर्स जो हमारी हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर्स, इनका काम क्या है? टूवर्ड्स द सर्विस टू द एप्लीकेशन, मतलब जो यूजर ने एप्लीकेशन यूज कर रहा है उनको कम्युनिकेट करना है। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज यूजर सपोर्ट्स लेयर, इनको इसलिए यूजर सपोर्ट्स लेयर कहते हैं। और जो डेटा होता है, इट इज एनकैप्सुलेटेड विद सम नेसेसरी प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन एज इट मूव्स डाउन द लेयर बिफोर नेटवर्क ट्रांसिट। जो डेटा होता है वो थोड़ा सा बाइंड अप कर लिया जाता है कुछ, जैसे अपन HTTPS यूज करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं? सिक्योर्ड डेटा जा रहा है। सिक्योर्ड का मतलब क्या होता है कि जब आप यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर कर रहे हो ऑन इंटरनेट, उनको कहीं एनकैप्सुलेट कर लिया गया है, उनको बाइंड कर दिया है कि कहीं मिडिलमैन अटैक ना हो पाए, कहीं कोई इसको ब्रीच ना कर पाए, डेटा को हैक ना कर पाए। उनको एक प्रकार से इनको सिक्योर किया जाता है, इनको एनक्रिप्ट किया जाता है। So data is encapsulated with some necessary protocol information. Now let us understand again the functions of all layers. तो अभी हमने वैसे भी बात करी थी कि फिजिकल लेयर जो होता है इसका काम क्या होता है? टू ट्रांसमिट some individual bits from one node to another over some physical medium. So जो फिजिकल लेयर है, it provides interface for transmission of information. It works as an interface. It defines some rules
by which bits are passed from one system to another on some physical communication medium. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि कैसे एक बिट कोएक्सियल केबल के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से, या जो भी फिजिकल कम्युनिकेशन मीडियम हम यूज कर रहे हैं उसमें कैसे वो ट्रांसफर होगी. इट कवर्स ऑल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फंक्शनल एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल कम्युनिकेशन. हर एस्पेक्ट्स को कवर करती है, चाहे वो डोरी के माध्यम मतलब केबल कोएक्सियल केबल के माध्यम से कन्वर्ट हो रहा हो, चाहे करंट के माध्यम इलेक्ट्रिकल कहीं कुछ हो रहा हो, या मैकेनिकल मतलब कहीं रोल आ रहा हो, तो सारे कवर्स करेगी, सारे एस्पेक्ट को कवर करेगी. सच कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज वोल्टेज लेवल, टाइमिंग ऑफ वोल्टेज चेंज, फिजिकल डेटा रेट्स, मैक्सिमम ट्रांसमिशन डिस्टेंस, फिजिकल कनेक्टर्स एंड अदर सिमिलर एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड इन दिस फिजिकल लेयर. So these all characteristics are defined in this physical layer. Now second क्या है, डेटा लिंक लेयर. इसका मेन काम क्या होता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी रिलायबल ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स. मतलब वो डेटा ट्रांसफर हो रहा हो फ्रेम्स में, वो रिलायबल हो, सिक्योर हो. So it's a link, this link layer attempts to provide a reliable communication over the physical layer. It breaks the ongoing data into frames and reassemble the received frames. इस फ्रेम्स में कन्वर्ट करेगा और जो फ्रेम्स आ रहे हैं उनको रीअसेंबल करना, उनको कनेक्ट करना. It create and detect frame boundaries. It handle errors by implementing an acknowledgement and retransmission scheme. It also implement flow control. It also supports point-to-point as well as broadcast communication. It also supports simplex, half duplex and full duplex communication. आप अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे इस सेमेस्टर में या अगले सेमेस्टर में, आप पढ़ोगे कि सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन क्या होता है. तो इट आल्सो सपोर्ट्स ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस. तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है कि जैसे कोई डेटा है उसको फ्रेम में कन्वर्ट करना, और जो फ्रेम उसको रिसीव हो रहे हैं वो फ्रेम ब्रेकअप में आते हैं. जैसे हमने अभी क्या बोला, 4 MB का कोई डेटा है, उसको 4 फ्रेम में कन्वर्ट हो रहा होगा, वो 1 MB के फ्रेम्स में. उन चारों फ्रेम्स को आपस में जोड़ के उस मैसेज को पूरा सही करना. कि ऐसा ना हो कि जैसे अपन ने मान लो एक लाइन लिखी अपन ने, डेटा लिंक लेयर अटेम्प्ट्स, 4 मैसेज है मान लो, ये पता चला डेटा कहीं चला गया, लिंक कहीं चला गया, लेयर कहीं चला गया, अटेम्प्ट्स कहीं चला गया, तो पता चला कि पहले आ गया अटेम्प्ट डेटा लेयर लिंक, तो गलत हो गया ना मैसेज. तो वो उसको 1 to 3, 1 to 4 कम्युनिकेट कर दे, उनको जोड़ दे आपस में, ताकि वो सही सेंटेंस तो सही मैसेज कन्वर्ट हो. नाउ द नेटवर्क लेयर. इसका मेन काम क्या था, डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल डेटा पैकेट्स. इट इंप्लीमेंट्स रूटिंग ऑफ फ्रेम्स थ्रू द नेटवर्क. इसका काम है कि जैसे नेटवर्क पे हमारा जो डेटा जाना है, जो हमारे फ्रेम्स या पैकेट जाना है, उनको रूट्स करना. इट डिफाइंस द मोस्ट ऑप्टिमम पाथ द पैकेट शुड टेक फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन. इसका काम है उस पाथ को डिफाइन करना जिससे वो ट्रेवल करेगा. It defines logical addressing so that any end point can be identified. वो logical addressing भी define करता है, हर पैकेट के ऊपर एक एड्रेस डिफाइन करेगा जिससे वो एंड पॉइंट तक पहुंच पाए और सारे पैकेट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो पाए या जुड़ पाए. इट ऑल्सो हैंडल कंजेशन इन द नेटवर्क. अगर मान लो किसी नेटवर्क में कंजेशन है, हमारा डेटा ट्रांसफर या डेटा या पैकेट या फ्रेम हमारा जो है, इट टेक्स सम टाइम टू गेट डेस्टिनेशन में पहुंचने में कोई थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, तो वो उस कंजेशन को भी हैंडल करने का काम नेटवर्क लेयर का. इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स इंटरकनेक्शन बिटवीन हेटेरोजेनियस नेटवर्क. मतलब मल्टीपल नेटवर्क्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास जैसे एयरटेल का नेटवर्क है या जियो का नेटवर्क चल रहा है, कहीं दूसरा चल रहा है, तो अलग अलग टाइप के नेटवर्क हैं. उन नेटवर्क्स को भी एक दूसरे के साथ फैसिलिटेट्स करना, उनको जोड़ना, ये सारा काम भी नेटवर्क लेयर का ही है. फिर कई बार क्या होता है, वाईफाई नेटवर्क और केबल का नेटवर्क भी है, वो भी एक अलग टाइप का नेटवर्क हो गया. अभी तो हमने बात करी कि फैसिलिटी कौन दे रहा था. अब अंदर की बात करें तो कोएक्सियल केबल मतलब अब फिजिकल है, हेट्रो, और वाईफाई जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है, थोड़ा फिजिकल ना हो के वो क्या बोलते हैं, वर्चुअल है वो. तो वो उनको भी वर्चुअल को फिजिकल के साथ भी कम्युनिकेट करना. तो interconnection between these also supported by network layer. It also defines how to fragment
a packet into smaller packets to accommodate different media. इसका वो काम भी है कि छोटे पैकेट्स, बड़े पैकेट, उन सबको अकोमोडेट कर सके उन डिफरेंट मीडिया. पर्पस ट्रांसपोर्ट लेयर. सो नेक्स्ट लेयर इज द ट्रांसपोर्ट लेयर. अब ट्रांसपोर्ट लेयर जैसा इसका नाम है, ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है? डिलीवरी कराना. सो द पर्पस ऑफ दिस लेयर इज टू प्रोवाइड अ रिलायबल मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू प्रोसेसेस इन डिफरेंट कंप्यूटर्स. मतलब ये दो कंप्यूटर के बीच में एक डेटा, ये कम्युनिकेशन कैसे पहुंचेगा उसके पास तक, उसका इंश्योर करना ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है. इट इंश्योर्स दैट डेटा यूनिट्स आर डिलीवर्ड विदाउट एरर, एरर फ्री हमारी डिलीवरी हो जाए. इट ऑल्सो इंश्योर दैट जो फ्रेम्स और पैकेट्स हमने जो डिवाइड किए थे 4 पैकेट में, जैसे 4 MB का डेटा को 4 पैकेट या 4 फ्रेम में कन्वर्ट किया था, वो सीक्वेंस में ही जाए. ऐसा ना हो कि वो सीक्वेंस उनका गड़बड़ हो, वो उनका डिलीवरी भी उसका सीक्वेंस में जाए. इसका भी काम ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है. इट ऑल्सो एंश्योर दैट कि वो डेटा हमारा लॉस भी ना हो और डुप्लीकेशन भी ना हो. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सम कनेक्शन मैनेजमेंट. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सम मल्टीपल कनेक्शन ओवर अ सिंगल चैनल. मल्टीपल कनेक्शन हमारे पास आ रहे हैं, उनको भी एक सिंगल चैनल पे कम्युनिकेट करने में हमें ट्रांसपोर्ट लेयर मदद करेगा. नेक्स्ट लेयर इज अ सेशन लेयर. सेशन लेयर का काम क्या है? इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग द डायलॉग बिटवीन टू एंड सिस्टम. इट डिफाइंस हाउ टू स्टार्ट, कंट्रोल एंड एंड कन्वर्सेशन कॉल्ड सेशंस बिटवीन एप्लीकेशन. मतलब एक वर्चुअल एक सेशन बनेगा कि जब बात करना शुरू करी और बात करना एंड, वो पूरा का पूरा जो एक सेशन जिसको बोल रहे हैं हम कि स्टार्ट होना, कंट्रोल करना और एंड करना कन्वर्सेशन, दैट इज अ वन सेशन. तो क्या होता है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जब हम एक मैसेज को या एक डेटा को जब हम फ्लो करते हैं तो एक सेशन की जनरेट करते हैं, एक सेशन जनरेट करते हैं, और जब तक वो कम्युनिकेशन खत्म ना हो जाए उस पर्टिकुलर सेशन में ही वो काम होता है. मतलब स्टार्ट, कंट्रोल और एंड, उसको हम सेशन की बोलते हैं या सेशन बोलते हैं. जब सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करोगे आप, सेशन की पढ़ोगे आप कि सम सेशन की जनरेटेड टू सिक्योर द डेटा, दैट इज नोन एज सेशन. सो दिस लेयर रिक्वेस्ट फॉर लॉजिकल कनेक्शन टू बी एस्टेब्लिश्ड ऑन एन एंड यूजर रिक्वेस्ट. Also, any necessary logon or password validation is also handled by this layer. मतलब आप यूजर आईडी और पासवर्ड जो डाल रहे हो, जिस लॉगिन कर रहे हो, वो सेशन लेयर ही वैलिडेट करेगा. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेटिंग द कनेक्शन. जब आप लॉग आउट करते हो, जब आप इससे बाहर आ रहे हो, इसका काम सेशन लेयर का ही काम होता है, वो आपको टर्मिनेट कर दे और वो सारी चीजों को वहां से डिलीट कर दे. दिस लेयर प्रोवाइड्स सर्विसेज लाइक डायलॉग डिसिप्लिन व्हिच कैन बी अ फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स. Also, it is also provides some checkpointing mechanism such that if a failure of some sort occurs between checkpoints, all data can be retransmitted from the last checkpoint. अगर मान लो कम्युनिकेशन कहीं हमारा ब्रेक हो रहा है, तो जहां कम्युनिकेशन हमारा ब्रेक हुआ था वहीं से मुझे आपको दोबारा कम्युनिकेट करने में मदद मिल जाए, ये सेशन लेयर का काम होता है. और सेकंड लास्ट ये लेयर जो है प्रेजेंटेशन लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर हमने क्या बात कही? It monitors syntax and semantics of transmitted information. मतलब through some translation, compression and encryption. तो इसका काम है, it defines the format in which the data is to be exchanged between two communicating entities. एक फॉर्मेट को डिफाइन करेगा जिसमें वो डेटा को कंप्रेस भी करेगा, डेटा को एनक्रिप्ट भी करेगा, so that data can be transmitted or presented or in some layers. इधर से उधर जा सकते. एंड लास्ट इज द एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर क्या है? इट इंटरेक्ट्स विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ OSI मॉडल. इट्स कंटेन मैनेजमेंट फंक्शन एंड सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल की बात अगर हमने करें तो फाइल ट्रांसफर करना है, ईमेल आपको खोलना है, रिमोट लॉगिन करना है टेलनेट के माध्यम से, देन दीज आर सम एप्लीकेशंस दैट कैन बी यूज्ड इन एप्लीकेशन लेयर. सो दिस इज ऑल अबाउट OSI model, and here we close the session for today.